हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, पढ़ेंगे। पार्ट 3 में क्या है, अहिंसा की विजय। ठीक है ना, अहिंसा की विजय यानी हिंसा न की जाए, मार धाड़ न की जाए। ठीक ना, उससे कैसे विजय मिलती है। अहिंसा वही रास्ता है जो गांधी जी ने अपनाया था, हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने अपनाया था। और इसके जो राइटर हैं भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है ना, तो इसमें आइए सीखें, क्या सीखेंगे इसमें हम उदारता, परोपकार व अहिंसा के भाव को जागृत करना। ठीक है ना, इसी के अंतर्गत आ जाएगा संज्ञा, विशेषण आदि क्रिया शब्दों में पहचान। ठीक है ना, इस पाठ में हमें संज्ञा, विशेषण, है ना, क्या क्रिया है, शब्दों सबको पहचानने की इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अहिंसा की विजय, तो एक स्टोरी है जिसमें महात्मा बुद्ध हैं और एक डाकू है। ठीक है ना, तो वो किस प्रकार से उसका जो हृदय परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। ठीक है, तो एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। एक बार महात्मा बुद्ध, ठीक है ना, मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी थी। ठीक है ना, वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। जो अयोध्या नगर है वहाँ के आसपास का जो क्षेत्र था, उस प्रदेश था, वह कौशल कहलाता था। ठीक है ना, ये श्रावस्ती की राजधानी थी। वहाँ का राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। वहाँ का जो राजा था प्रसेनजित, वो क्या था? महात्मा बुद्ध का शिष्य था। ठीक है ना, श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुँचते हैं तो वह क्या देखते हैं कि राजा बड़ा व्याकुल है। उस पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुली माल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। अंगुली माल का एक डाकू था, उससे उस राजा की जो प्रजा थी बहुत ही परेशान थी। त्रस्त मीन्स क्या होता है? परेशान होना। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। ठीक है ना, मैंने बताया था ये डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। ठीक है ना, ये विशेष वाक्य का परिचय है। ठीक है, अंगुली माल बड़ा भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, यानी कि बचाओ बचाओ, हाय हाय कर कर, त्राही त्राही का मतलब ऐसा होता है, कर रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी, परंतु वह कितने आदमी मार चुका था इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। यानी कि कई आदमियों को मार चुका था और उसने ऐसा कॉन्सेप्ट किया था, ऐसा एम बनाया था अपना कि मैं 1000 आदमियों को मारूंगा, लेकिन वह इसकी गिनती खुद नहीं कर पाता था। ठीक है, बहुत सारे इंसानों को मार चुका था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली, जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी जिसे वह गले में डालता रहता। इसी कारण उसका नाम अंगुली माल पड़ गया था। ठीक है, अंगुली माल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। जिधर से वह निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। ठीक है ना, अंगुली माल की जो ये क्रूरता थी कि वो इंसानों को मारता और उसकी उंगली क्या कर देता? काट कर उसकी एक माला बनाया हुआ था। यह कहानी बहुत दूर तक फैली हुई थी। प्रसेनजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुली माल रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात था, जो उधर जाने वाले को सावधान कर देता था। यानी उस जंगल में क्या एक पहरेदार था, अगर कोई निकला तो उसे सावधान करता था कि आप उधर मत जाइए, उधर डाकू मिलेगा, ऐसा एक पहरेदार नियुक्त किया था। उन्हें रोक देता। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह क्या जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के पास जाकर
पढ़कर उनके पैरों के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उसके प्राणों का खतरा उससे प्राणों का खतरा है ना, उससे आपके प्राणों को खतरा है, कृपया उधर न जाएं। ऐसा पहरेदार ने महात्मा बुद्ध को कहा। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ ने छाया कर रखी थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख का सदैव मुस्कान रहती और ललाट पर सदा चमकता रहता। उनका ललाट क्या है, हमेशा चमकता रहता, और थकने के बावजूद भी वे हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते थे। ठीक है ना, ये ज्ञानी व्यक्ति की क्या है, पहचान है। उसके ललाट में चमक और मुस्कान पर, होठों पर मुस्कान हमेशा बनी रहती है, कितनी समस्याओं के बाद भी। आदमी को मारता क्यों है, जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे। ऐसा उनके मन में मंथन चल रहा था। अचानक उन्हें कोई कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। उन्हें कठोर आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ध्यान मग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। थोड़ी देर में वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें और लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। उसकी वेशभूषा देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई दैत्य है, कि राक्षस है। देव मीन्स भगवान है ना, देव पुरुष, और दैत्य मीन्स होता है राक्षस। ठीक है ना, जैसे उसकी वेशभूषा मैंने आपको बताई तो क्या किसी दैत्य या राक्षस की लग रही थी। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर न लगी। उसके गले में जो थी अंगुलियों की माला थी, उसको देखकर बुद्ध सहज ही रूप से पहचान गए कि ये कौन है, अंगुली माल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नज़र में भय ना था। महात्मा बुद्ध ने उस पर दृष्टि डाली, उनकी नज़र में भय ना था, प्यार था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। बुद्ध जी ने कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरेगा। अंगुलीमाल चकित हो उठा। उसने सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बांध जाया करती थी। जब आज तक उसे ऐसा कोई आदमी ना मिला था जिसने उससे आंखें से आंख मिलाकर बात की हो, उससे आंखों से आंख मिलाकर बात की हो। ठीक है ना, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो ऐसे ज्ञानवान थे, उन्हें क्या मौत का डर। ठीक है ना, तो वह उसे देखकर सहसा उसके सामने खड़े रहे। तो कहते हैं ना कि जब किसी सामने शेर के सामने भी अगर आप खड़े हो जाओगे वीर बनकर, तो एक बार वो भी घबरा जाएगा। तो अंगुलीमाल भी बुद्ध जी को देख के घबरा गया। जिसने आंख से मिलाकर कभी बात ना की थी उससे, यह कौन जो डरना तो दूर रहा, शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा। यह कौन है, अंगुलीमाल ने सोचा, ये कौन है जो डरना तो दूर है, शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा है। महात्मा फिर बोले, कब ठहरेगा तू। ऐसा क्वेश्चन किया, डबल विटकामे में है, कब ठहरेगा तू। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू सा असर हो गया। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। क्या बोलता अंगुलीमाल डाकू कि महात्मा मैं आपकी बात नहीं समझ पाया, है ना, ऐसा उसने कहा। बुद्ध बोले, अरे जो जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। अरे जीवन में जन्म से मरण तक तो वैसे भी बहुत दुख है। महात्मा जी ने कहा कि ये जीवन जो है कष्टों से ही है। ठीक है ना, इसमें हमेशा सुख नहीं रहता है। ठीक है ना, तो ये जीवन जो है जन्म से मरण तक बहुत दुख है। तो उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है, अपने कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया,
परंतु जो इस प्रकार मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा, बोल कब ठहरेगा। ऐसा महात्मा जी ने कहा। वह डाकू जिसने डर कभी ना जाना था, जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप उठा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे राह दिखाएं। क्या बोला? महात्मन मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। ठीक है, तो इस पार्ट 3 में क्या थी? अहिंसा पर विजय। ठीक है ना। इन्हीं अहिंसा से कैसे विजय मिलती है? अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो प्रेम के बल पर भी उसे सुधार सकते हैं, मार कर डांट कर नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपने उपदेशों और अपनी बातों से प्रभावित कर कर उसे क्या कर दिया? शांत कर दिया। और वह हमेशा के लिए ये हिंसा का मार्ग जो है, मार धाड़ का मार्ग जो है, त्याग कर क्या कर दिया? महात्मा बुद्ध की शरण में चला गया। आया समझ में? आगे देखिए, तो स्टूडेंट्स इस लेसन से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। मैंने आपको बताया कि ठीक है ना, अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, और इसके अलावा ये जानिए कि महात्मा बुद्ध कौन थे। महात्मा बुद्ध जिन्हें परिनिर्वाण ज्ञान प्राप्त, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। ये गौतमी पुत्र थे, है ना। आगे हम चल के इनकी जीवनी भी बताएंगे। ठीक है, अब इस पाठ में देखिए जो नए शब्द हैं, योग्यता विस्तार इस पाठ का। तो देखिए, त्रस्त मीन्स होता है पीड़ित, ललाट मीन्स होता है भाल या माथा, विकराल मीन्स होता है भयंकर, गिग्गी बन जाना नहीं, भय के मारे बोल ना पाना, है ना। जब कोई अंगुलीमाल डाकू के सामने आता था तो वह डर के मारे उसकी गिग्गी बन जाती थी। ठीक है, कारनामा मैंने कृत्य या करतूत, है ना। बहुत सारे करतूत कर रहा था जो कृत्यकार थे, सही कार्य नहीं थे। निशस्त्र मीन्स होता है बिना हथियार के। ठीक है, तो ये तो थे जो इसमें हाईलाइट किए गए हैं। अगर इस पाठ में, है ना, किसी पैराग्राफ में आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि हमें कहाँ पर दिक्कत है ना। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो वो भी आप बता सकते हैं, जैसा भी हो। ठीक है ना। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के समझ में बड़ी सरलता भाव से आ जाए। ठीक है, अनुभव विस्तार में देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है ना। तो हम पहले पार्ट से ही जोड़ियाँ मिला रहे हैं, जिसे मैचेड कहते हैं, है ना। तो अगर आप जब पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं तो जोड़ियाँ अपने आप ही देखते ही बन जाती हैं। तो मगध की राजधानी क्या थी? क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी श्रावस्ती। मगध की राजधानी राजगृह, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और कौशल प्रांत का राजा कौन था? प्रसेनजित था। और डाकू का नाम क्या था? अंगुलीमाल था। ठीक है ना। तो जो जिसके सामने है उसी के सामने वैसा ही हम लिख देंगे। ठीक है ना। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये उसी तरह हैं जैसे सभी में 2 वर्ड्स हैं, एक हमको फिलअप करना है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। दिए गए विकल्पों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बधाया। ठीक है ना, राजा को। अंगुलीमाल सीधा साधा था? नहीं, भयंकर था। और महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू से प्रेम पूर्वक कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है ना, लघुत्तरी प्रश्न और बोलियां। लघुत्तरी प्रश्न 1 वाक्य में है, लघुत्तरी प्रश्न 5-5 वाक्य में है ना। ये हम पहले से लिखते आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सही वर्तनी भी हम आपको PDF में, एक्सरसाइज PDF में दे देंगे। ठीक है ना। ग्रामर थोड़ी बहुत समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ एक नज़र में। ठीक है ना, बस एक एक शब्दों में। और वाक्यों का प्रयोग है धीरज, यानी कि धीरज का अर्थ हो गया क्या है? धैर्य रखवाना, है ना, धैर्य रखना। तो महात्मा बुद्ध ने प्रसेनजित को
क्या किया था, धीरज रखवाया था कि धीरज रखो, सावधान, है ना, यानी क्या हो जाना, सावधान यानी क्या हो जाना, सतर्क हो जाना, ठीक है ना। इस तरह से मैंने धीरज सावधान बताया। इसी तरह से आप इसके अर्थ ढूंढिए और वाक्यों में प्रयोग करिए। वाक्यों का प्रयोग तो आपके लेसन से ही मिल जाएगा, ठीक है। विपरार्थी शब्द जोड़ी बनाइए, है ना, जो विपरीत होता है। विपरार्थी मतलब तो अपोजिट, क्या होता है, अपोजिट। विपरार्थी यानी उसके विपरीत होना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जन्म का विपरीत क्या होगा, मरण। सुख का क्या होगा, दुख, है ना, दुखी। हिंसक क्या होगा, अहिंसा। सरल का क्या होगा, कठिन। और शांति का क्या होगा, अशांति, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग दी गई है, लेकिन अब आप लेसन पढ़ने के बाद आप जानते हैं वैसे ही करना है। इसके सामने सही, जो सही शब्द है उसका करना है ना। जन्म के सामने क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मरण, ठीक है, इस तरह से। और सुख के सामने सुखी यानी दुखी, ठीक है ना। इस तरह से हम उसके सामने एडजेक्टिव लिखते जाएंगे, ठीक है। समानार्थी शब्द, इन्हीं की समानार्थी, पेड़ का क्या होता है, वृक्ष, पानी, आग, जंगल, है ना। तो इस समानार्थी शब्द पर गोला लगाना है। क्या करना है, गोला लगाना है। गोला कैसे लगाना है, जो उसके समान शब्द हों। तो देखिए यहाँ पे वृक्ष, पानी, आग, जंगल, वृक्ष, पानी, आग, जंगल। तो इसके जो समान है, पेड़ के समानार्थी शब्द पर गोला लगाइए, ठीक है। तो पेड़ के समान कौन है, वृक्ष है ना, पानी तो नहीं है। तो इन तीनों को हटाकर जो सही है उस पर हम क्या कर देंगे, ये गोला ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर क्या है, राह। राह, तो राह के समान क्या शब्द है ना, 4 इसमें दिए गए। जो इसके समान शब्द है उस पे गोला लगाना है, जो नहीं है उसको छोड़ देना है। तो राह मीन्स क्या होता है, रास्ता या पथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे रास्ता दिया गया है, तो रास्ता में हम ये कर देंगे गोला, ठीक है ना, ये गोला कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से तीसरा भी है, कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें इतने ही हैं, ठीक ना। और बाकी इसके जो आंसर हैं, ठीक है ना, हम उसको नहीं दे पाए हैं, तो हम क्या करेंगे, PDF एक्सरसाइज में आपको सेंड कर देंगे, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो आप प्लीज़ देखें और सीखें, ठीक है ना, और बड़े इंटरेस्ट लेके पढ़िए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।